जब अमेरिका अपना फॉरेन फंडिंग कानून बनाता है तो उसे नेशनल सिक्योरिटी कहा जाता है, लेकिन जब इंडिया अपने एनजीओज पर फॉरेन पैसा लेने के नियम सख्त करता है तो वेस्टर्न मीडिया उसे डिक्टेटरशिप कहने लगती है। आखिर इस एफसीआरए के मुद्दे पर वेस्ट का ये दोगलापन क्यों, 1 मिनट में समझते हैं। अमेरिका में बरसों से फारा लागू है, जहां फॉरेन फंडिंग लेने वालों की एक एक पी ट्रैक होती है। यूके और यूरोपियन यूनियन आज खुद फॉरेन इंटरफेरेंस रोकने के लिए कड़े कानून पास कर रहे हैं। जब ये देश अपने इलेक्शंस और सिस्टम को फॉरेन मनी से बचाते हैं तो वो डेमोक्रेसी होती है, पर जब इंडिया यही सेम कदम उठाता है तो उस पर सिविल सोसाइटी को दबाने का आरोप लगा दिया जाता है। इंडिया में एफसीआरए अमेंडमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हजारों एनजीओज बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के करोड़ों रुपए बाहर से ले रहे थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्लियर हैं कि ये पैसा गरीबों के लिए नहीं, बल्कि इंडिया के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को स्टॉल करने और प्रोटेस्ट्स फंड करने के लिए यूज हो रहा था। वेस्टर्न थिंक टैंक्स और ग्लोबल इकोसिस्टम की परेशानी का असली कारण ह्यूमन राइट्स नहीं है। उनकी परेशानी ये है कि एफसीआरए टाइट होने से उनका प्रॉक्सी कंट्रोल खत्म हो गया है। अब वो फंडिंग का स्विच दबाकर इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसीज और इंटरनल मैटर्स में अपनी मर्जी नहीं चला सकते। सॉवरेनिटी किसी भी देश का सबसे बड़ा अधिकार है। इंडिया ने ग्लोबली ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि जो रूल्स वॉशिंगटन, लंदन और पेरिस अपने लिए लगाते हैं, वही नियम अब न्यू दिल्ली में भी लागू होंगे। देश की इंटरनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को अब फॉरेन डॉलर से हाईजैक नहीं किया जा सकता। सब्सक्राइब टू लेयर्ड।